हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरी प्यारी दोस्तों, आप आ गए हैं अपनी प्यारी सौम्या किशोरी के साथ एक नए कदम और एक नए विचार के साथ। आइए जानते हैं कि आपका जीवन में सच्चा आपका हितैषी कौन है और आपका सच्चा वारिस बनने के लायक कौन है और संपत्ति का अधिकारी कौन है। एक बार क्या होता है कि एक पिता के 4 बच्चे थे, मतलब 3 लड़के थे और 1 लड़की थी। और लड़की की शादी हो जाती है, वह अपने ससुराल चली जाती है। अब जो 3 बच्चे थे वह हमेशा इसी प्रयास में रहते कि पिताजी को मैं ये एहसास दिला दूं कि मैं उन्हीं का सच्चा वारिस हूँ, क्योंकि पिताजी के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी। तो वह यही सोचते कि पिताजी काश मुझे जाने के बाद मुझे अपना वारिस बनाते, मुझे अपना वारिस बनाते। कोई सोचता कि मुझे अपना वारिस बनाते। इस प्रकार से वो हमेशा यही प्रयास में लगे रहते कि पिताजी मुझे अपना सच्चा वारिस घोषित कर दें। और हमेशा पिताजी की बहुत सेवा करते, बहुत ज़्यादा। अब पिताजी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन पिताजी किसी को भी वारिस बना करके नहीं जाते हैं। बहुत अफसोस होता है कि पिताजी किसी को वारिस बना करके नहीं गए, अब तो बंटवारा होगा और बस यही होता है। और उनकी जो अर्थी होती है पिताजी की, वह जाने लगती है। और तभी एक व्यक्ति आता है और कहता है कि अभी इनकी अर्थी नहीं जाएगी। बच्चों ने कहा कि क्यों नहीं जाएगी इनकी अर्थी, गांव वालों ने भी कहा कि इनकी अर्थी क्यों नहीं जाएगी, ये बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, इनकी अर्थी जाएगी और जाने दो, तुम बीच में विघ्न उत्पन्न मत करो। उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसे कैसे, इनकी अर्थी बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि यह हमारे 15 लाख रुपए लिए हैं और इन्होंने अभी तक दिए नहीं हैं, इसलिए मैं आया हूँ। जब तक मेरे 15 लाख रुपए आप दे नहीं देते, तब तक मैं इनकी अर्थी जाने नहीं दूंगा। अब बच्चे बैठे थे, बच्चे ने कहा कि हम तो दे नहीं सकते। गांव वालों ने कहा कि बच्चों से बात करिए, हम लोग क्या करें। बच्चों ने कहा कि हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि पिताजी तो हमें बता करके नहीं गए हैं। यदि पिताजी ने हमें बताया होता कि हम किसी के 15 लाख रुपए लिए हैं तो हम दे देते, लेकिन हम नहीं देंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि तो भी हम अर्थी नहीं जाने देंगे जब तक मेरे 15 लाख रुपए नहीं देंगे। काफी घंटे हो गए, अर्थी नहीं जा रही थी। अब यह बात धीरे धीरे जा करके महिलाओं तक पहुंची, जो अंदर रो रही थी। उन्हीं महिलाओं में उसकी बेटी बैठी थी, उस पिता की बेटी बैठी थी, और वह भी जिसका रो रो कर बुरा हाल था, बड़े रोए जा रही थी बहुत जोर जोर से। लेकिन जैसे ही पता चला कि पिताजी की अर्थी नहीं जाने दे रहा है, एक व्यक्ति आया है, वह कह रहा है कि पिताजी ने मेरे 15 लाख रुपए उधार लिए थे और तब तक नहीं देंगे, तब तक मैं उनकी अर्थी नहीं जाने दूंगा। और काफी घंटे हो गए हैं। वह बेटी दौड़ करके गई और दौड़ते दौड़ते अपनी ज्वेलरी उतारी, जितनी ज्वेलरी पहनी थी, अपने पर्स से पैसे निकाले और तुरंत उस व्यक्ति के पास में गई और कहा, भैया लो, यह ज्वेलरी ले लो और जितने पैसे हैं इसको काउंट करो, और मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक मैं आपके पैसे नहीं चुका दूंगी, मरते दम तक मैं आपके 15 लाख रुपए दूंगी, लेकिन आप ले लीजिए और प्लीज हमारे पिताजी की अर्थी जाने दीजिए। और लास्ट समय में इतना गंदा माहौल क्रिएट मत करिए, पिताजी की आत्मा को दुख पहुंचेगा और मैं आपके जरूर पैसे लूंगी। उस बेटे ने, उस जो व्यक्ति थे, उस व्यक्ति की आंख में आंसू आ गए और उसने कहा कि आपके पिताजी ने 15 लाख रुपए मुझसे नहीं लिए हैं, बल्कि वह मुझसे कह कर के गए थे कि मैं हमेशा डाउट में रहता हूं कि मैं किसे अपना सच्चा वारिस घोषित करूं। तो उन्होंने यह प्लान मुझे दिया था और कहा था, जब मेरी मृत्यु हो तब तुम आना और कहना कि 15 लाख रुपए मैंने उधार लिए हैं, और जो व्यक्ति इस 15 लाख रुपए को तुम्हें दे दे और बड़ा भावुक हो जाए, और उसी व्यक्ति को भावुक वो मेरा वारिस बना देना। तो इस प्रकार से बेटी तुम ही सच्चा वारिस हो, और मुझे आज आपके पिता की दौलत का सच्चा वारिस मिल गया। जीवन में कई लोग होते हैं जो हमेशा बहाने करते हैं कि हम आपके केयर करते हैं, लेकिन आपका सच्चा वारिस कौन है, मतलब आपकी सच्चा हितैषी कौन है, जब आपके संकट में वो काम दे। इस प्रकार से पिताजी की अर्थी चली जाती है और बेटी को सच्चा वारिस बना दिया जाता है, लेकिन पिताजी, जो बेटी है, अपने भाइयों को ही अपनी संपत्ति सौंप देती है। इस प्रकार से हरे कृष्णा, राधे राधे। जीवन में यदि विश्वास करना है तो उसी के साथ विश्वास करना जो आपके दुख में भी आपका साथ दे। इसी के साथ मैं सौम्या किशोरी और आपसे अंत में यही कहना चाहूंगी कि हमारे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाएंगे, और माँ तू सपने बड़े दिखाना, उसे पूरा करके हम दिखाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।